हेलो नमस्कार, कैसे हो तुम सब। नीट में एक महीने से कम बच रहा है और मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ पे मैं सारी वो गलतियाँ जो ज़्यादातर लोग तुम में से कर ही रहे होगे वो मैं मेंशन कर दूँ कि अगर तुम इसको करेक्ट कर लेते हो तो +50 +100 मार्क्स आराम से तुम्हारे नीट में हो जाएंगे लास्ट एक महीने में। तो ये वो 8 गलतियाँ हैं जिनमें से मेरा मानना है तुम में से ज़्यादातर लोग कम से कम 3 से 4 दिन में से तो कर ही रहे हो। ठीक है, मैंने भी किया था, मेरा 1 साल वेस्ट हो गया, इसलिए दिस वीडियो इज़ एन एफर्ट कि तुम्हारा 1 साल वेस्ट ना हो इन छोटी छोटी गलतियों के कारण। द फर्स्ट इज़ नॉट डूइंग टारगेटेड रिविजन। अब ये साउंड नहीं करता बहुत फैंसी, लेकिन मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर तुम वो बंदे हो जो लिविंग वर्ल्ड को भी उतना ही रीडिंग देते हो जितना तुम जेनेटिक्स को देते हो, जितना तुम प्लांट फिजियोलॉजी को देते हो, जितना तुम एनिमल किंगडम को देते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, डू नॉट स्टार्ट विद बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स एंड मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑल ऑफ दीज चैप्टर्स। तुमने इन चैप्टर्स को पहले भी अच्छे से पढ़ा है। प्लीज़ स्टार्ट विद दो चैप्टर जो तुमको नहीं आते, जैसे थर्मोडाइनमिक्स शायद तुमको कम आती होगी, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करो। स्टार्ट विद दोज चैप्टर्स, उनको ज़्यादा रीडिंग्स देनी है, उनको ज़्यादा समय देना है। तो दो तरीके से तुम वेटेज डिफाइन कर सकते हो, या तो तुम PYQ वेटेज देख लो, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, या तो तुम डिफ़िकल्टी वाइज वेटेज देख लो। डिफ़िकल्टी वाइज वेटेज कैसे देखा जा सकता है? टेस्ट दो। जब भी तुम टेस्ट पेपर लिख रहे हो, किसी के 300 नंबर आ रहे, किसी के 600 नंबर आ रहे, गधा वो नहीं है जिसके 300 नंबर आ रहे, गधा वो है जिसके 600 आ रहे हैं लेकिन बाकी 120 नंबर कहाँ जा रहे हैं वो उस चीज़ को देख ही नहीं रहा, क्योंकि वो 120 नंबर जिन टॉपिक से जा रहे हैं वो टॉपिक्स वो नीट में भी गलत करके आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्क्स चाहे 400 है चाहे 500 है, जितने मार्क्स जा रहे हैं वो जिन टॉपिक से जा रहे हैं उन टॉपिक्स को उस टेस्ट के बाद रिवाइज कर लेना है। सिर्फ ये इंश्योर करते चलोगे, टेस्ट दो, जो टॉपिक गलत हो रहा है उनको रिवाइज करो, टेस्ट दो, जो टॉपिक गलत हो रहा है उनको रिवाइज करो। ये मोस्ट टारगेटेड, मोस्ट एफिशिएंट, फास्टेस्ट वे है रिवाइज करने का, और इससे तुम्हारा मार्क्स इंप्रूवमेंट भी सबसे तेज होगा। इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी बताया था कि कैसे मैंने आखिरी एक महीने में 250 मार्क्स बढ़ाए थे अपने पहले अटेम्प्ट में थ्रू दिस स्ट्रैटेजी। सेकेंड इज रिविजन इज़ नॉट री रीडिंग। तुम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हो, रिवीजन तुमको समझ में ही नहीं आता होता क्या है, तुम री रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। अगर पहली बार कोई चैप्टर पढ़ने में तुमको 4 घंटे लगे थे, तो आज दूसरी बार या 5वीं बार पढ़ रहे हो तब भी 4 घंटे ही लग रहे हैं, 3 घंटे ही लग रहे हैं। ऐसे नहीं होता। मुझे एक चैप्टर पढ़ने में 30 मिनट लगता था, 20 मिनट लगता था। कैसे? अगर तुम सिर्फ फोमो साइड रख दो ना अपना, तो तुम इस चीज़ को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे मानता हूँ कि मान लो तुम 3 घंटे बैठ के बायो पढ़ते हो, डू नॉट टारगेट कि मैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा। टारगेट द एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी। मेरे भैया ने ये बात मुझसे कही थी जब मैंने लास्ट मंथ में उनसे फ़ोन करके सजेशन मांगा था। ही इज़ अ MBBS स्टूडेंट एट द मोमेंट। अब तो ग्रेजुएट भी कर गया, बट उस टाइम पे उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था कि लक्ष्य, आखिरी एक महीने में बायो में चैप्टर्स नहीं होते, यूनिट्स होते हैं, प्लीज़ यूनिट्स पढ़ो। तो अगर तू 3 घंटे पढ़ रहा है भाई, तो उस 3 घंटे में टारगेट होना चाहिए कि मेरे एक यूनिट में निपटा दूँ। ठीक है, अब उस यूनिट को एक यूनिट निपटाने के लिए तो क्या करेगा, तेज पढ़ेगा, काफ़ी तेज पढ़ेगा। अब इस तेज पढ़ने में तेरा रीडिंग हो जाता है, तो पहली बार नहीं पढ़ रहा है जहाँ पे एक लाइन को समझना है, एक लाइन से सोचना है क्वेश्चन कैसे बनता है, ये सब साल भर किया जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तेज पढ़ रहे हैं, तो इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तुमको पता नहीं चलेगा यार चैप्टर उतने अच्छे से हुआ नहीं हुआ, कहीं कुछ पॉइंट मिस हुए नहीं हुए। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम टेस्ट पेपर्स लिखोगे ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो ठीक है, तुम्हारा डिवीजन ठीक था, और जिन टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो गए उनको फिक्स कर लो। समझ में आया? एंड दिस इज हाउ यू रिवाइज फास्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल रेट्रोग्रेड रिवीजन। ये फिजिक्स में भी चलेगा। काइनेमेटिक्स रिवाइज मत करो, पूरी मैकेनिक्स रिवाइज करो। एक बार पूरी मैकेनिक्स रिवाइज करो, देन पूरे मैकेनिक्स का एक टेस्ट पेपर लिख के देखो। अगर क्वेश्चन बन रहे तो तुम्हारा रिवीजन अच्छा था, तुमको वापस से जाके 10 घंटे मैकेनिक्स को देने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 घंटे में मैकेनिक्स कंप्लीट कर लो। और अगर जिन टॉपिक से गलत हो रहा है उसको फिक्स कर लो, वो मान लो एक्स्ट्रा 2 घंटे और ले लिया, लेकिन मैकेनिक्स पढ़ने में फिर भी तुम्हारा पूरा दिन 2 दिन नहीं गया, एक सेशन में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू यूज टेस्ट पेपर्स टू रिवाइज, राइट। नेक्स्ट इज कीप राइटिंग ऑनलाइन टेस्ट इफ़ यू डोंट वांट सिलेक्शन। तीसरा टिप फॉलो कर लो कि यार मैं तो ऑनलाइन टेस्ट दूंगा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन पे टिक मार देना होता है कि A या B या C या D, आप बस क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये टेस्ट पेपर्स किसी भी काम के नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है, पर कभी भी ये आपकी टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो होता है, ये जो टेस्ट जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वहाँ ये कभी मैच नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब आप एक्चुअल रियल लाइफ में टेस्ट देते हो तो आपको रियलाइज़ होता है यार OMR भरने में भी तो 20 मिनट जाते हैं, यार डिटेल्स भरने में भी तो 5 मिनट 10 मिनट जाता है, यार क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर पे कैसे अटेम्प्ट करना है, OMR को कैसे फिल करके प्रैक्टिस करना है। क्या पता तुम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो, पूरा एग्जाम में जाओ, वहाँ पर A की जगह B मार्क कर रहे हो, C की जगह D मार्क कर रहे हो, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर रहे हो। तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके ऑफलाइन टेस्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है, आसपास में कोई सेंटर्स नहीं है या बहुत एक्सपेंसिव है, उनके लिए बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए बना दिया है एडुकार्ट ने नीट अभ्यास का मॉक टेस्ट पेपर्स। इसमें टोटल 20 मॉक पेपर्स है। इस बुक को जब आप खोलते हो ना तो यहाँ इंडेक्स में आपको मिल जाता है कि यहाँ पे यूनिट वाइज U1 U2 U3 करके U10 तक 10 यूनिट वाइज पेपर्स है और F1 से लेके F10 तक 10 फुल सिलेबस पेपर्स है। तो यहाँ पर जब आप PCB के यूनिट वाइज पेपर्स को अटेम्प्ट करते हो वहाँ आपका नंबर आता है, कॉन्फिडेंस आता है, देन यू कैन स्विच टू दिस फुल सिलेबस पेपर जहाँ आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड कर सकते हो एंटायर नीट सिलेबस में। इसी के साथ ये लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे इसी के अंदर 20 OMR सीट्स। OMR सीट्स भरना और उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते ना वो सिली मिस्टेक्स करते हैं एग्जाम में जाके। A की जगह B भर दिया, C की जगह D फिल कर दिया। तो वो अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लोगे इन पेपर्स के साथ में तो आपका नीट में काफ़ी सारा मार्क्स बच सकता है। तुम सबको पता है अब वो टाइम आ चुका है लगभग लास्ट 1 मंथ का कि अब तुम बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ सकते। अब वो टाइम है कि जब मॉक पेपर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम बेटर चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। तो खूब सारे मॉक्स लिखने हैं और यहाँ पर 20 मॉक्स है जो कि मोर देन इनफ है आखिरी के जो 25-30 दिन बच रहे हैं। इस वाली बुक की रेलेवेंसी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस बुक को लिखा है सी पाहुजा मैम ने और लेटेस्ट NCERT सिलेबस को ध्यान रख के प्रॉपर इस तरीके से लिखा गया है कि जो क्वेश्चंस 26 के एग्जाम में आने चाहिए वैसे क्वेश्चंस यहाँ डाले गए हैं। तो क्वेश्चंस की डायरेक्ट एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 2025 में भी कई सारे क्वेश्चंस थे जो इसी मॉक पेपर से आया था। तो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर तुमको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है तो तुम इन पेपर्स को कंसिडर कर सकते हो। जाके एक बार देख लो। वीडियो में आगे बढ़ता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज फॉलिंग इन फोमो। हमें रियलाइज नहीं होता पर ये जो फोमो है ना, कुछ यूट्यूबर्स आके जो टॉपर्स रहे हैं अपने टाइम में, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 5, बढ़िया बढ़िया रैंक ला रखे, दे सजेस्ट कि यार एक टेस्ट पेपर तो तुम रोज़ लिख दो यार। और हमें लगता है यार सही बात है यार, सब तो एक टेस्ट पेपर रोज़ लिख रहे हैं यार, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। मान लो मैं टॉपर हूँ, मेरे 700 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं? 4। अब वो 4 क्वेश्चन जो गलत हुए, 4 टॉपिक मुझे देखना है, वो देखने में कितना समय लग जाएगा? 1 घंटा 2 घंटा। तो क्या मैं रोज़ टेस्ट पेपर नहीं लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल, मैं दिन के 2 लिख सकता हूँ। लेकिन कोई बंदा है जिसके 500 नंबर आ रहे हैं, उसके तो 220 नंबर गलत हुए भाई। उसके तो 60-70 टॉपिक है जो वीक है। उस 60-70 टॉपिक को फिक्स करने में उसको 2-3 दिन तो रिवीजन को देना पड़ेगा। अगर तुम ये कंसिडर कर रहे हो कि मैं रिवीजन ही ना करूँ और बस रोज़ दिन एक टेस्ट लिखता रहूँ, इससे कुछ चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होना। आप हमेशा टेस्ट लिखते हो, उसके अकॉर्डिंगली अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके फिक्स करते हो, देन यू इम्प्रूव। एंड दिस इज़ हाउ यू डू थिंग्स। कुछ लोग आज की डेट में रोज़ लिख सकते हैं एक टेस्ट, कुछ लोग दिन का 2 लिख सकते हैं, लेकिन तुम कितना लिख सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो 3 दिन में 1 लिखता था एंड इट वॉज परफेक्टली फाइन फॉर मी। इट वॉज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी दैट आई कुड हैव एवर अडॉप्टेड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट इज़ नॉट अ 3 आवर एग्जाम। हम 3 आवर के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं, 2 से 5 ना क्वेश्चन करने। तुमको रियलाइज़ होगा जब तुम नीट दोगे, मैंने 2 बार दिया और दोनों बार मेरे साथ हुआ है कि 5 मिनट तो लेट तो ये लोग पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये लोग 2 बजने के बाद वो पेपर खोलना शुरू करते हैं, 5 मिनट बाद तुम्हारे पास पेपर आता है। कई जगह मतलब इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली शायद 15 मिनट पहले उनको देना होता है टू फिल योर बेसिक डिटेल्स, पर नहीं देते। मैंने 2 बार नीट दिया, दोनों बार 2 बजे पेपर देते हैं और उसके बाद मुझे वो बेसिक डिटेल्स फिल करने होते हैं जिसमें अच्छा खासा समय लगता है। इसमें हर रोल नंबर के बाद आपको OMR रंगना होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 10 से 12 मिनट लग जाते हैं आपके। और 100 बार वो लोग आके साइन लेते हैं, यहाँ फोटो चिपका, वहाँ फिंगरप्रिंट मार दो। इट टेक्स गुड 15 to 20 मिनट्स। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन लगता है। तो जब भी आप टेस्ट पेपर लिख रहे हो एटलीस्ट ट्राई करो कि 2 घंटे 45 मिनट के टाइमलाइन में तुम उस पेपर को कंप्लीट कर रहे हो। जो क्वेश्चंस है वो 2 घंटे 45 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो, ना कि 3 घंटे में। अपने आप को यूज टू बनाओ एंड प्रिपेयर फॉर द वो सिचुएशन कि मेरे एग्जाम हॉल में पंखा नहीं चलेगा। मैं ऐसे एग्जाम हॉल में बैठने वाला हूँ जहाँ टीचर मुझे आके डिस्टर्ब करेगा। मेरे 100 बार साइन लिए जाएंगे, 10 बार अंगूठा लगाया जाएगा, 5 बार मुझे फोटो चिपकाना पड़ेगा, डिटेल्स मैं फिल करूँगा, गलत हो जाएंगे। प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दिस नीट देने से पहले, ताकि नीट वाले दिन यू डोंट पैनिक। नेक्स्ट इज रीडिंग एक्स्ट्रा। पता नहीं क्यों बट सिलेबस वेल डिफाइंड है ना, पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस NTA लिख के देता है तुमको। बहुत सारे लोग दे आर नाउ हैविंग दिस फोमो, लक्ष्य यार ये वाला ना पार्ट मैंने पढ़ा नहीं, सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन स्टिल दे आर कंसर्न, क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए तो। अरे भाई जो सिलेबस में है क्या उससे क्वेश्चन आ जाए तो तू कर लेगा क्या? तेरे 720 नंबर आ जाएंगे, 705 नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। तो यही प्रॉब्लम है कि जो सिलेबस है, जहाँ से क्वेश्चन आना है, वहाँ हम लोग कंसर्न नहीं। फिजिक्स में मैं देखता हूँ यार थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगा? 40 से 42 न्यूमेरिकल आने वाले हैं, तुम वो सारे सही कर लोगे क्या? अगर नहीं तो पहले वो बेसिक तो क्लियर करो। एक बार 700 नंबर पे पहुँच जाओ कि अगर सिलेबस है उससे पूछा तो मेरा कंसर्न ही नहीं है यार, वहाँ तो मैं 700 नंबर, 705 नंबर, 710 नंबर ले आऊँगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछा वो मेरा कंसर्न है, तब तुम सिलेबस के बाहर देख सकते हो। एक बार 700 पहुँच जाओ,
प्लीज़ स्टिक टू द लेटेस्ट सिलेबस, जितना कम है उसको बहुत बार पढ़ो, लेकिन कोई फालतू चीज़ें मत पढ़ो। कमिंग टू द 7th पॉइंट, नॉट पुटिंग इन दैट एक्स्ट्रा। नीट में 1% लोगों का सिलेक्शन होता है एंड दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल? बिकॉज दे हैव दैट एक्स्ट्रा इन देमसेल्व्स। क्या एक्स्ट्रा होता है? नींद अगर आ रही है, 2 पेज किसी चैप्टर का बचा है, तो मैं वो 2 पेज पढ़ूंगा और अगला चैप्टर भी पढ़ूंगा, तभी सोऊंगा। आज मैंने 12 घंटे पढ़ लिए, 14 जब तक नहीं होंगे नहीं सोऊंगा। मेरा 1 महीने तक व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ है, मैंने पिछले 2 महीने से यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखे। ये वाला जो 1% डेडिकेशन है ना, अगर ये तुम्हारे अंदर है, देन यू विल बी इन दैट टॉप 1% पीपल, अदरवाइज नॉट। एंड लास्ट 8 पॉइंट कुछ नहीं था, ऐसे ही वीडियो में अच्छा लग रहा था, 8 टॉपिक इसलिए 8 डाल दिया। सब्सक्राइब कर लो यार, अगर सिलेक्शन हो जाए तो लड्डू पहुंचा देना, क्योंकि शर्म आनी चाहिए अगर तुम मेरे वीडियोस देखो, सिलेक्शन हो जाए और तुम पटना आके मुझे लड्डू ना खिलाओ, है ना। और वो लोग जिनका सिलेक्शन ना हो पर स्टिल वो बहुत इंप्रूव करे, कि लास्ट ईयर तो मेरे लक्ष्य 200 थे, इस साल में 550 तक चला गया। यार मेरे नीट से 1 महीने पहले 300 आ रहे थे और मैं 560 तक चला गया, तो वो तुम भी आ जाना, तुमको मैं पार्टी दूंगा। चलो ऑल द बेस्ट।